देख रहे हैं ज्यादा दिक्कत है। अगर कहीं से कोई आशा नहीं तो 100 रुपया करवाएंगे तो 100 रुपये लगे चाहे 500 रुपये लगे, 100 रुपये चंदा करेंगे तो डस्ट गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं? इस समय आप लड़ रहे थे, उस समय यंग लोग आप लोग उस समय लॉलीपॉप कैसा कैसा दिए थे? नमकीन था या मीठा? सिलाटी के रहने वाले हैं, जो वादा किए थे सब निभा रहे हैं। कुछ नहीं निभा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। क्या बोले? कुछ नहीं हो रहा है। क्या बोले आप? हाँ जी, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आवाज उठा सकता है। क्या क्या लॉलीपॉप दिए थे लोगों को? लॉलीपॉप तो बहुत कुछ का डैमेज हो गया। 2025 में बन जाएगा 100%। एक बार फिर बोलिए 2025 में बन जाएगा सर, बन जाएगा। अपना नाम बताएंगे? कुद्दूस सर, दिल्ली क्राइम नजर। मैं समीम भारती और आज गोरहर प्रखंड के सिलाडी पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ पे जरा सी बारिश होती है और रोड, ये जो सड़क देख रहे हैं ये ग्रामीण रोड है और ये पोखरा में तब्दील हो जाती है। यहाँ के लोग आए दिन हर चुनावी माहौल में यहाँ के जनता को लॉलीपॉप दिया जाता है और लोग खुश हो जाते हैं और आज तक के यहाँ के जनता धोखे में है और यहाँ के लोग उम्मीद कर रहे हैं और वही उम्मीद करके लोग वोट करते हैं कि हमें अच्छा मुखिया मिलेगा, अच्छा प्रतिनिधि मिलेगा तो हमारे गांव की सड़कें में सुधार होगी, हमारी पंचायत में प्रगति होगी। और ये धोखे में ये सिलाडी पंचायत के लोग आज तक के यही धोखे में है कि हमारे गांव कुछ प्रगति की ओर जाएगी। आप देख सकते हैं ये चुनावी माहौल में जो बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े मुखिया है, बड़े बड़े वार्ड सदस्य है, जो पंचायत समिति है, वो लोग लॉलीपॉप देते हैं और वो लॉलीपॉप के चक्कर में जनता विश्वास कर लेते हैं और ये धोखा मिल रहा है। आइए ना साहब, यहाँ पे एक समीम अंसारी समाज सेवी है और विधायक प्रतिनिधि भी है और वो आज मिले हुए हैं यहाँ पे रोड पे और यहाँ के जनता काफी परेशान है। ये देख रहे हैं ये पोखरा में तब्दील हो गई है और बहुत सारे रिपोर्टर भी आए, न्यूज़ भी चलाए, लेकिन यहाँ के लोग आज तक के धोखे में है। आइए सबसे पहले बात करते हैं, हमारे साथ एक चचा है यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? MD जैनुल आबिदीन। ये सड़क बढ़िया है, चकाचक है। सड़क के लिए कोरोना 10 साल से है। अमित यादव को बार बार मैंने कहा, बोला हाँ हो जाएगा जी। जो भी प्रतिनिधि आते हैं सभी को हम लोग कहते हैं अबर बन जाएगा, अबर बन जाएगा, लेकिन वोट लेने के बाद फिर ये लोग गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं। यहाँ का मुखिया कौन है? यहाँ के मुखिया निजामुद्दीन है। क्या रोल है उनका? रोड का कभी मुद्दा उठाए वो? उनको जब भी बोलते हैं तो बोलते हैं कि ये तो मेरा अंडर की चीज़ नहीं है, वो आरियो का रोड है। उनके जो मुखिया प्रतिनिधि है समीम अंसारी साहब आए दिन सुर्खियों में है। अभी देख रहे हैं कि पत्थर खदान को लेकर के काफी विरोध कर रहे हैं। क्या प्रतिनिधि कहते हैं ये भावी मुखिया है और यहाँ पे काफी मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, दुख दर्द को बांटने का काम कर रहे हैं। आज आए हुए हैं यही सड़क पे और सबसे पहला सवाल है आपसे कि चुनाव जिस समय आप लड़ रहे थे उस समय यंग लोग आप लोग उस समय लॉलीपॉप कैसा कैसा दिए थे? नमकीन था या मीठा था? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए समीम भाई, हम लोग इस मुद्दा को कई सालों से, कई वर्षों से उठाए हैं और एज ए लिखित, और ये बात आप जान लीजिए कि निश्चित तौर पर हम लोग पंचायत प्रतिनिधि जो भी हैं या जनप्रतिनिधि, वो इस रोड को नहीं बना सकता। भावी मुखिया है और यहाँ पे काफी मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, दुख दर्द को बांटने का काम कर रहे हैं। आज आए हुए हैं यही सड़क पे और सबसे पहला सवाल है आपसे कि चुनाव जिस समय आप लड़ रहे थे उस समय यंग लोग आप लोग उस समय लॉलीपॉप कैसा कैसा दिए थे? नमकीन था या मीठा था? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए समीम भाई, हम लोग इस मुद्दा को कई सालों से, कई वर्षों से उठाए हैं और एज ए लिखित, और ये बात आप जान लीजिए कि निश्चित तौर पर हम लोग पंचायत प्रतिनिधि जो भी हैं या जनप्रतिनिधि, वो इस रोड को नहीं बना सकता, लेकिन आवाज़ उठा सकता है। यहाँ से आवाज़ जानी चाहिए मुख्यमंत्री तक, यहाँ से आवाज़ जानी चाहिए मंत्री तक जो इस विभाग के हैं। तो हम लोग कई वर्षों से आवाज़ उठाए और एक पत्र निर्गत होता है जो 1 साल पहले पत्र निर्गत होता है ग्रामीण विकास विभाग से, लेकिन आज तक उस पत्र पर कुछ नहीं हुआ। सिर्फ आज तक हम लोग देख रहे हैं और हम लोग कई बार सांसद से, विधायक से संपर्क किए
तो अभी कल हम लोग एक अहम बैठक रखे थे पंचायत सचिवालय में। बैठक के बाद निर्णय लिए कि हम लोग डीसी महोदय से संपर्क करेंगे, जा कर के 15-20 सदस्यीय टीम विधायक से संपर्क करेंगे इस रोड के विषय में, और फिर मुख्यमंत्री के पास भी हम लोग जाएंगे आवेदन लेकर के। और अगर यहाँ काम नहीं होता इसके बावजूद तो हम लोग आंदोलन के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। तो विधायक जी के यहाँ हम लोग कल गए थे, तो विधायक जी बोले कि डीसी सर से बात हुआ है। कौन है विधायक यहाँ? अमित कुमार यादव जी हैं। वो बोले हम लोग गए थे, 12 सदस्यीय टीम हमारा पंचायत से गए थे, सुनील सर गए थे और भी उप मुखिया वगैरह सब गए थे। तो वहाँ बात हुई कि डीसी महोदय से बात हुआ है, तत्काल के लिए जीएसपी चिप्स जो है वो 50-60 है वो अपने फंड से अगर आदेश आ जाता है डीसी, क्योंकि ये जो रोड है ना आरयू रोड है, आरयू रोड में वो अपना फंड नहीं दे सकते हैं, जो प्रोटोकॉल है आप लोग भी जानते हैं। या तो जो सामाजिक भवन है, सरकारी भवन, उसमें वो अपना फंड नहीं दे सकते हैं, वो बताया। लेकिन अगर डीसी महोदय का आदेश आ जाता है तो मैं तुरंत कल करा दूंगा। विधायक जी के पास गए तो जल्दी में विधायक जी के पास गए तो क्या आश्वासन मिला कि अभी हम सिर्फ चिप्स डलवा देंगे? नहीं, ये तत्काल के लिए। और ये बोले कि जैसे विधानसभा सत्र चालू होगा मैं विधानसभा सत्र में आवाज उठाऊंगा। हम लोग मांग किए कि अगर आप बनाना चाहते हैं रोड तो आप विधानसभा सत्र में इस रोड का मामला को उठाइए। उन्होंने बताया कि निश्चित तौर पर 200% हम इस मुद्दे को उठाएंगे विधानसभा सत्र में। तो हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग को अब जहाँ तक जाना होगा हम लोग जाएंगे। चलिए, ये लोग लगे हुए हैं, आइए यहाँ के कुछ ग्रामीण से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम प्रदीप पांडे हुआ। वार्ड सदस्य है यहाँ? जी, मैं सिलाडी पंचायत के सिलाडी में वार्ड नंबर 3 का वार्ड सदस्य हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। आपके यहाँ अगर कोई मेहमान आते हैं तो क्या कुछ बोलते हैं कि रोड में कैसा परेशानी हुआ हम लोगों को, क्या बोलते हैं? सीधा जवाब। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे यहाँ 2-3 दिन पहले शादी का इन्विटेशन कार्ड देने के लिए आए थे मेहमान। कार्ड तो आए देने के लिए अल्टो से अपना 4 व्हीलर से जाने तो उनका 13,000 का डैमेज हो गया। 13,000 का डैमेज हुआ। अल्टो में पता नहीं नीचे क्या सटा बोर्ड में या कुछ भी होगा, 13,000 के उनको डैमेज हुआ। सिर्फ मेरे यहाँ एक निमंत्रण कार्ड देने आए थे, उसके वजह से 13,000 का नुकसान। क्या चाह रहे हैं अभी, क्या चाह रहे हैं? देखिए, हम आप लोग की रोड बन जाए। बिल्कुल, एक जाहिर सी बात है कि अगर रोड नहीं है, रोड जो होता है किसी समाज का, किसी गांव का धरोहर होता है। अच्छा, आपकी पंचायत का मुखिया का क्या रोल है, कैसे काम करते हैं ये? देखिए, मुखिया जी जो है से मुखिया जी का कार्य जो है इस रोड के मामले में, अगर कहिए रोड के मामले में, तो हमको तो नहीं लगता है कि इस रोड के मामले में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो। अगर मुखिया रहते, मान लीजिए पूर्व मुखिया हैं, वर्तमान मुखिया हैं, दोनों मुखिया के समय से रोड खराब है। और जो विधायक अभी तत्काल हैं वो कल भी थे, जो सांसद अभी तत्काल हैं वो भी कल भी थे, और रोड उस समय से ही खराब है। 15 साल से, लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हम तो कि जीत होने के बाद क्या क्या लाभ मिला इस पर? कुछ लाभ नहीं, खाली पानी का टंकी थमा दिया है बस। उसमें भी अगर कोई बंद करता है तो उसमें भी कोई सुनवाई नहीं, कभी कभी तो वो भी बंद कर देते हैं लोग। सिलाडी पंचायत का ये रोड का जर्जर स्थिति है, आप देख रहे हैं। ये रोड बनना चाहिए कि नहीं? एकदम बनना चाहिए। आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? आज तक धोखे में रखा है यहाँ के, सब धोखे में। चलिए, अभी आपने सुना कि यहाँ के जनता ने ये बताया है कि आज तक के हम लोगों को धोखा मिला है, बढ़िया प्रतिनिधि नहीं मिला है। क्योंकि जब से ये चुनाव हुआ है तब से सिर्फ पानी का टंकी मिला है, वो भी मर्जी से पानी आता है, जो किस्मत में लिखा रहता है वही होता है। आइए ना साहब, एक नेताजी हमारे साथ है, कुदूस अंसारी साहब, 2 मिनट में बात कर लेते हैं। ये रोड का स्थिति है, आप लोग कभी आवाज नहीं उठा? आवाज नहीं उठा पाए। हमको लगता है जितना ग्रामीण है आधा से बेसी नेता है आपके पंचायत में। मुझे पता था जी कि हमारे विधायक जी यहाँ बनवा देंगे। लोगों ने यहाँ पर व्हाट्सएप के द्वारा और ऐसे भी बोल रहा था कि हमारे विधायक जी लगे हुए हैं, बन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं बना है, और ना वो इन पर किसी तरह का ध्यान दिए हैं। इस बार हम लोगों ने डीसी को लिख करके दिया है और डीसी आश्वस्त किए हैं कि बहुत जल्दी मैं इसको बनवा। तो लिख करके दिए हैं, तो कब तक की उम्मीद है बन जाए? ऐसा अभी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन आज जा रहा हूँ उधर ही, मैं आज बात कर लेता हूँ। मतलब उम्मीद है कि ये 2025 में बन जाए? यस सर, इसमें किसी तरह का दो मत। हम लोग विधायक के पास 2025 में बन जाएगा 100%। एक बार फिर बोलिए, 2025 में बन जाएगा सर, बन जाएगा। अपना नाम बताएंगे? कुदूस अंसारी, JMM प्रखंड अध्यक्ष। JMM प्रखंड अध्यक्ष। सरकार भी तो आप ही का है। जी, बनेगा, इस बार बन जाना है।
चलिए कल इस बार बनेगा। कल हम लोग विधायक के पास भी गए हुए थे, अमित कुमार यादव जी के पहले पास। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम है लोकनाथ राणा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य सिलाडी। चुनाव लड़ रहे थे, क्या क्या लॉलीपॉप दिए थे लोगों को? लॉलीपॉप तो बहुत कुछ दिए थे, लेकिन कुछ हमको मिला ही नहीं, तो हम क्या जनता को, लेकिन फिर भी आज हम जनता को जो सेवा किए थे, जनता के साथ जो हम अपना विश्वास मैंने हासिल किए, आज भी जनता मेरे लिए मैंने हम आभारी हैं अपना जनता के। अपनी मर्जी से रोड का कभी मुद्दा उठाए हैं? बहुत बार सर, हम लोग सांसद महोदया को भी जैसे उनको दिखाए थे, जिसमें लोकसभा चुनाव हो रही थी। विधायक को भी जैसे, वो तो जानते हो, तो लोकल है ही है, वो तो बराबर आए करते हैं हजारों। जल्दी में आपके यहाँ अगर कोई रिश्तेदार आता है जी, तो अगर वो नया है और पहली बार आया, तो क्या गांव का तारीफ किया वो? नहीं, तारीफ क्या करेगा, दोनों है हम लोग दुर्नाम करता है कि यहाँ पर जो है सिलाड़ी पंचायत में बड़ा नेता लोग हैं, उसके बावजूद भी जो है कोई काम नहीं रहा है नेता काची का। और सही में हम लोग जो है बहुत बड़ा ग्लानि हो रही है कि सिलाड़ी पंचायत में बड़ा नेता लोग हैं, लेकिन गांव का कोई काम नहीं हो रहा है। गांव का कोई काम नहीं हो रहा। देखिए बगल में हाई स्कूल है। एक बात और बताइए, अभी वर्तमान में मुखिया कौन है? अब हमारे अभी वर्तमान मुखिया हमारे निजाम मुखिया जी हैं, निजाम अंसारी, सिलाड़ी के रहने वाले हैं। जो वादा किए थे सब निभा रहे हैं? कुछ नहीं निभा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। क्या बोले? कुछ नहीं हो रहा है। क्या बोले आप? हाँ जी, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं के मतलब कुछ नहीं। जैसे कि मान लीजिए, अभी मान लीजिए जो मुखिया का अभी जो मैंने उनको जो दायित्व मिला है, इंदिरा आवास देना, गरीबों को हेल्प करना, ये करना, किसी तरह से कोई विकास नहीं हो रही है। अच्छा, अब वो आवास बहुत लोगों को मिला, यहाँ पे मिला कहा? वो हम लोग जाते हैं, लेकिन कहने के लिए हम लोग के चाहिए नहीं, लेकिन जो ये है, जो मैंने निहत्था है, जिसका कोई रहने का साधन नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? सफायत अंसारी नाम हुआ हमारा। इतना बढ़िया नाम कौन रखा था? आप खुद रखे हैं या आपके माँ बाप रखे? हमारा नाना जी रखा है। नाना जी रखा। हाँ जी। आप इस पंचायत में वोट सबसे पहला मुखिया किसको बनाए थे अपने होशो हवास में? हमारा होश हवास में नरेंद्र मुखिया का एक और पुरखा था, उसको हम बनाए थे। बहुत पुराना, हम बचपना थे तभी। वो बहुत अच्छा गाँव को चलाया। फिर आप चेंज काहे कर दिए? अरे मर गया तो चेंज होगा जी। चलिए, मर गया चेंज कर। हाँ, फिर दूसरा में कौन बना? जल्दी। फिर बाद में यही बना जो अपना ये क्या बोलते हैं, निजाम बना। फिर हमारा नरेंद्र सिंह बना। नरेंद्र सिंह जब बने तो फिर कितने 5 साल के बाद निजाम मुखिया बना? हाँ, बनने के बाद में कुछ विकास लाया था, कुछ बनाया था। अभी के जो हाल है, ठीक है ना, अभी का हाल बेहाल है। मतलब आदमी को चलना फिरना भी एकदम पूरा दिक्कत हो चुका है। चुनावी माहौल में क्या क्या वादा किया? चुनावी माहौल में हम नहीं थे, हम परदेसी आदमी, हम प्रदेश खाने कमाने वाला आदमी है। लेकिन जब हम एक जगह पे घर बनाए, वहाँ पर भी बहुत आज से 25-30 साल के पहले सर्वे हो चुका था जमीन। उसने बहुत वहाँ के लोग मोरो मिट्टी किए थे 25 साल के पहले, लेकिन आज तक वो रास्ता नहीं बन पाया है। चलिए, आज और जब भी वो रास्ते में हम गुजरते हैं तब तक मेरा पैर कट ही जाता है। चलिए, जब भी गुजरते हैं तो पैर कट जाता है। यहाँ पे रोड जो है, यहाँ पे कितने ग्रामीण है? ये जो रोड है जी, तो यहाँ के कुछ लोग अगर 100 रुपये चंदा करेंगे तो डस्ट गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं? डस्ट से क्या लाभ होगा? देखिए, अभी हम लोग अभी लड़ाई जारी किए हैं समीम भाई। अभी अगर नहीं होगा तो हम लोग ग्रामीण इसको रिपेयरिंग करेंगे चंदा करके। लेकिन अभी हम लोग संघर्ष जारी है। अभी हम लोग देखते हैं कहाँ संघर्ष जारी है। संघर्ष जारी है। हाँ, ना झुकेंगे ना रुकेंगे। इनका देखिए गाड़ी टूट गया। अभी देखिए थोड़ा यहाँ पे आपने सुना कि यहाँ के लोग अभी तक के धोखे में है, और हमने ये भी कहा है कि जब यहाँ के मुखिया, पंचायत समिति, विधायक सुनने को तैयार नहीं है तो यहाँ के ग्रामीण 100 रुपया भी चंदा करेंगे तो मिट्टी गिर जाएगा। अगर देख रहे हैं ज़्यादा दिक्कत है, अगर कहीं से कोई आशा नहीं है तो 100 रुपया आप करवाएंगे तो 100 रुपये लगे या 500 रुपये लगे। आखिर हम लोग सर ये रोड करेंगे जरूर, 500 ले या 100 ले या जो भी लगे हम लोग करेंगे। अब अरे सिलाडी और लगना ही ये नई बात आ गई जो हम बोले कि अगर कोई नहीं सुन रहा है तो ये 500 या 100 रुपया करके लगाइए, और जब चुनावी माहौल आवे उस समय उसको जवाब दीजिए। आप देना नहीं है। अब मेरा ये गांव में कोई मुखिया, कोई सरपंच, कोई नेता, कोई विधायक नहीं आने वाला। अभी किसी को वोट नहीं देने वाले। जब हम करेंगे तो फिर दूसरा कौन आएगा? हम क्या करेंगे? आप लोग 100 रुपये जमा करके रोड को बनवाएंगे। ये अभी हम लोग का लड़ाई शुरू हुआ है अब आंदोलन के तौर पर, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। नहीं होगा तो हम लोग अंतिम निर्णय लेंगे कि चंदा करवाएंगे।
अगर हम लोग चंदा करवाएंगे। बनाते हैं तो कोई भी विधायक कोई भी नेता इधर अगर पास होगा गाड़ी है ना तो पास होने नहीं देंगे हम। चलिए, यहाँ के ग्रामीणों ने कहा है कि अगर हम लोग चंदा करके बनाएंगे तो यहाँ पे कोई नेता को पास नहीं होने देंगे। और आज तक के कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि हम लोगों ने जब भी वोट किया है तो पूरा पंचायत के विकास की प्रगति की ओर जाने के लिए वोट किया था कि हमारे पंचायत में कुछ विकास हो, हमारे क्षेत्र में विकास हो। जो विकास का गंगा आपको दिख रही है, ये विकास का गंगा है और यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। अभी आपने सुना कि